Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 34, comprehension passage based on the little girl. ये लिटिल गर्ल आपके चैप्टर है, उसका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है. टाइटल देखो, द लिटिल गर्ल. इसमें लिटिल एक गर्ल ही होती है, मेन कैरेक्टर. द लिटिल गर्ल इज ए स्टोरी अबाउट केजिया. उस छोटी लड़की का नाम होता है स्टोरी के अंदर केजिया. हु इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर. वो अपने स्ट्रिक्ट फादर से डरती है. सो सी स्टैम्बर्ड. जब हम डरते हैं तो हमारी आवाज़ स्टैम्बरिंग करना शुरू कर जाती है, इसलिए वो भी स्टैम्बर होता है थोड़ा हकला कर बोलना, रुक रुक कर बोलना. वाइल टॉकिंग टू हिम. जब वो अपने फादर से बात करती है, वो इतने स्ट्रिक्ट है, उसे डर लगता है और वो स्टम्बरिंग करना शुरू कर देती है. कौन? केजिया, जो कि स्टोरी के अंदर लिटिल गर्ल है. शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज्ड. वो सोचती है कि उसके फादर जायंट बहुत बड़े साइज के हैं. ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स. संडे के दिन उसकी दादी उसको भेजती है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताए. बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स. उसने देखा उसके फादर जो है रिलैक्स कर रहे हैं सोफ़ा के ऊपर लेट कर. मदर बिजी रीडिंग. और माँ जो है पढ़ने में बिजी थी. वन डे व्हेन शी वाज एट होम, बिकॉज ऑफ ओल्ड ग्रैंडमा सजेस्टेड ओल्ड ग्रैंडमा सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर ए गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे. एक दिन क्या होती है, जब वो घर पर थी तो उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट जो है वो तैयार करे. शी प्रिपेयर्ड ए पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ नीडेड स्क्रैप टू फिल इट. उसने जो है क्या बनाया, एक पिन कुशन बनाया और येलो सिल्क क्लॉथ से बड़ा सुंदर था. और उसको फिल करने के लिए अब उसको स्क्रैप होता है स्मॉल पीसेज ऑफ समथिंग, छोटे छोटे टुकड़े उसको फिल करने के लिए चाहिए थे. टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम. इसलिए वो उसको फिल करने के लिए पिन कुशन को वो अपने मम्मी पापा के कमरे से कुछ पेपर लेकर आई. एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन. उनको जो है टोर किया, फाड़ा उनको पेपर को पिन कुशन में फिल करने के लिए, भरने के लिए. इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. पोर्ट अथॉरिटी में इम्पोर्टेंट स्पीच लिखी हुई थी उस पेज पर, जो उसके पापा को डिलीवर करनी थी. When found missing, the whole house was searched. The servants and Kezia were questioned. Yes, when found missing, the whole house was searched. जब पेपर मिस हो गए, नहीं मिल रहे थे, तो सारे घर को ढूंढा गया. The servant and Kezia were questioned. सर्वेंट नौकरों से, केजिया से पूछा गया. फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट. अंत में केजिया ने इनोसेंटली एडमिट किया. शी हैड टोन दैम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट, कि उसने उस पेपर को फाड़ा था अपनी सरप्राइज गिफ्ट के लिए. फादर बीट हर विद ए रूलर. पापा ने उसकी पिटाई की रूलर से. शी क्राइड बिटरली. वो जोर जोर से रोने लगी. केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ. और केजिया जो है अपनी दादी माँ के चिपट गई. एज सी कंसोल्ड हर. उसने उसे सांत्वना दी दादी ने. नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन. अगले पड़ोस में मैकडोनाल्ड की फैमिली रहती थी. वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था. इन द इवनिंग, शाम को. आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट. उसको देखने के बाद केजिया ने क्या डिसाइड किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. फादर भी कई तरह के होते हैं. वन डे मदर गोट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. एक दिन क्या होता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है. केजिया वाज अलोन एट होम. केजिया घर में अकेली थी. द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर. कुक जो एलिस था उसने उसकी देखभाल की. इन द डे बट एट नाइट शी वाज अलोन. रात को वो अकेली थी, दिन में तो वो कुक थी एलिस. फादर वाज स्लीपिंग इन एन अनोदर रूम. पापा जो है दूसरे कमरे में सोए हुए थे. ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया. एक बुरा सपना केजिया को आया. ए ब्यूचर विद नाइफ इन हिज हैंड. जैसे एक ब्यूचर आया है, उसने अपने हाथ में नाइफ ले रखा है. सी वोक अप क्राइंग. वो चिल्लाती हुई उठी. फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर. फादर उसके कमरे में आए, उसको हग किया.
कैरीड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर, अपने कमरे में ले गए केजिया को उसको कंफर्ट करने के लिए। शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, तब उसे महसूस हुआ कि उसके फादर इतने बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, उसके पापा बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि वो अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए भी समय नहीं है। Hence she realized her father had a big heart, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पापा के भी बड़ा दिल है, वो भी उसको प्यार करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो हमने अभी पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पढ़ा है, उसके बेस पे हमें अब आंसर देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, केजिया अपने पापा से डरती थी, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। स्टार्टिंग में ही इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रिक्ट। उसके फादर स्ट्रिक्ट थे, इसलिए जो है वो अपने फादर से डरती थी। ओके, सेकंड बी, हु ऑल वर देयर इन केजिया's फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन थे? आपने देखा था ना, उसकी मदर थी, ग्रैंड मदर थी, फादर थे। ओके, मदर यस, फादर यस, ग्रैंड मदर यस, ऑल ऑफ देम यस, ये तीनों ही थे केजिया की फैमिली में। ओके, सी, टू प्लीज हर फादर, केजिया अपने पापा को खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया था? पिन कुशन बनाया था। यस, बोटे बुक्के, बुक्के खरीदा था। नो, मेड ए पिन कुशन। यस, इसने पिन कुशन बनाया था। स्टिच्ड ए पिलो, एक पिलो बनाया, स्टिच किया था, सिला था। प्रिपेयर थी, चाय बनाई थी। तो इसका आंसर है मेड ए पिन कुशन। डी देखिए, वहन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ फादर, जब केजिया ने अपने पापा के इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ दिया था, ही बिकेम, उसके पापा क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। एंग्री, यस। डिलाइटेड, खुश, नो, एंग्री, यस। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, एंग्री, गुस्सा हो गए थे। सैड, उदास, डिसअपॉइंटेड, उदास, तो इसका आंसर है सेकेंड, एंग्री। अब ये देखिए, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर, यस, मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखने के बाद केजिया ने क्या डिसाइड किया कि फादर कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर, एक उसके पापा जैसे स्ट्रिक्ट और एक जो है मैकडोनाल्ड के जैसे जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो ऑल फादर्स आर डिफरेंट, यस। क्योंकि मैकडोनाल्ड जो है वो लाइट हार्टेड थे, वो अपने बच्चों से प्यार करते थे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे। तब उसने डिसाइड किया कि ऑल फादर्स आर डिफरेंट। ओके, स्टिक होता है, स्टिक होना, इंडिफरेंट होना, किसी के प्रति उदासीन होना, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से में जल्दी आ जाना। लेकिन उसने क्या डिसीजन निकाला था? ऑल फादर्स आर डिफरेंट। ओके, नाउ F1, बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज, लेकिन बाद में केजिया ने अनुभव किया कि उसके फादर क्या हैं? लविंग, यस, प्यार करने वाले। केयरिंग, यस, उसकी केयर करने वाले। तभी तो जब उसको नाइटमेयर आया, फादर उसको अपने कमरे में लेकर गए, मतलब उसके फादर केयरिंग भी हैं, यस। अफेक्शनेट, प्यार करने वाले हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारी क्वालिटी हैं। क्योंकि उसके फादर उसको नाइट में अपने साथ लेकर गए, इसका केयरिंग है, लविंग है, अफेक्शनेट है। ओके जी, आवर पेरेंट्स और वेल विशर मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस, हमारे पेरेंट्स और जो वेल विशर्स होते हैं, हमारे अच्छे के बारे में सोचते हैं, वो भले ही हमारे अपने अफेक्शन को ना दिखाएं ओपनली, बट दे वांट टू सी अस, लेकिन वो चाहते हैं हमें क्या? हैप्पी, यस, हम हैप्पी रहें। सेटल्ड, हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाए, हम सक्सेसफुल रहें लाइफ में। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें चाहते हैं हमारे पेरेंट्स कि हम जो है खुश रहें, सेटल्ड हो हमारी लाइफ, हम सक्सेसफुल बने लाइफ में। नाउ लास्ट वन, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम? एंटोनिम होता है एंटी, एंटी से बना एंटोनिम, विपरीतार्थक, अपोजिट वर्ड बताना है हमें डे ड्रीम का। डे ड्रीम का होता है दिवा सपन लेना, मतलब अच्छे सपने लेना, सोते समय हमें अच्छे सपने डे ड्रीम होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? बुरे सपने, जो कि होता है नाइटमेयर। तो इसका आंसर क्या है? एंटोनिम क्या है डे ड्रीम का? थर्ड वन, नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है बुरे सपने।
स्टम्बर्ड आपको पता है रुक रुक कर बोलना नहीं है, वो एंटोनिम्स हमारे डे ड्रीम का। बिटरली, बिटरली भी नहीं है, कड़वा, और हॉन्ट भी नहीं है। इसका आंसर है हमारा नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब होता है दुःस्वप्न, पूरे सपन को हम नाइटमेयर बोलते हैं। तो डे ड्रीम का अपोजिट वर्ड एंटोनिम है हमारा नाइटमेयर। तो आपको द लिटिल गर्ल की स्टोरी समझ में आई होगी और आपको ये वर्कशीट में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।